या स्क्रिप्ट पढ़ते हैं तब बड़ा गुस्सा आता है। पता चला इसके घर पे जा रहा था और वो पत्थर वत्थर पीटना पड़ता मुझे जब यार ये जाता। फिर एक नया कांड, वो दिनचर्या हमारा सामान जीवन कर दिया उन्होंने। आदिवासी लोगों का कबीला जला दिया था। शुरू से इंसान था। तो मैंने क्या गलत बोला? यकीन हो गया, पहले शक था कि तुम जंगल से ये आदिवासी लोग हैं। अगर उनके किरदार से कोई नफरत कर रहा है, हमारे ही घर में बंदी बना लिया है। बंसल फैमिली अभी आदिवासी बनी फिरी। हमारे पूर्वज भी तो पहले, हम लोग भी तो पहले आदिवासी ही थे। कल हाय हेलो नहीं होता, हुलुलुलु होता है। हेलो नमस्कार, मेरा नाम है ऋषभ देव शुक्ला। हेलो, मैं अक्षता और आप देख रहे हैं बोल बच्चन मीडिया। सबसे पहले स्वागत है आप दोनों का बोल बच्चन मीडिया पे। सबसे पहले ऑडियंस को बताइए आप दोनों जन कैसे हो? बिल्कुल अच्छे हैं। बहुत बढ़िया, मस्त। आज के कॉस्ट्यूम के बारे में कुछ ऑडियंस को बताइए। ये आदिवासी लोग हैं और हम आदिवासी लाइफ को एक्सपीरियंस कर रहे हैं कि वो जंगल में कैसे रहते हैं, उनका रहन सहन क्या होता है। तो अभी जो हमारे शो में, हमारे सीरियल में जो सीक्वेंस आने वाला है वो आदिवासी के ऊपर ही आने वाला है। तो हम लोग बस वही एंजॉय कर रहे चल ही रहा है वो सीन, तो मतलब आदिवासी सीक्वेंस चल रहा है। तो उन लोगों ने हमें हमारे ही घर में बंदी बना लिया है और सामान मतलब समानता में बड़ी विश्वास करते हैं वो लोग। तो उन्होंने हमें भी उन्हीं की तरह सामान्य वो दिनचर्या हमारा सामान जीवन कर दिया उन्होंने। तो ये आदिवासी जनजाति संग्रहालय जो होता है उसकी हम वेशभूषा में हैं आपके सामने। क्या सीन एंड सीक्वेंस चल रहा है? मतलब जैसे कि हमने देखा कि सबको बांध के रखा है और राधिका वहाँ पे सबको छुड़ाने की कोशिश भी कर रही है, तो इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? अब ये जो आप देख रहे हैं कि हम सबको बांध के रखा है, ये आदिवासी लोगों का कबीला जला दिया था सुजाता जी ने। तो वो लोग और वही उन लोगों को हमारे घर में लेकर आई हैं। अब ये आदिवासी हमारे घर पे कब्जा करके बंसल निवास में और अपना ये कबीला उन्होंने बना लिया है। तो वो हम पे राज कर रहे हैं, हमें प्रताड़ित कर रहे हैं और हमारा मतलब जो पूरी वेशभूषा भी उन्हीं की जैसे हो गई है। और राधिका दिव्यम को ज़्यादा परेशान कर रहे हैं क्योंकि कहीं ना कहीं वो उनकी वजह से डिस्टर्ब हुए हैं। हाँ जी, हमारे घर को पूरा जंगल बना दिया है और फ्लोर पे भी पूरा एकदम से झाड़ वाड़ बिछा दिया है। तो अभी पूरी बंसल फैमिली अभी आदिवासी बनी फिरी आदिवासी बनी फिर रही है। यही चल रहा है सीक्वेंस। तो कितना चैलेंजिंग है ये कैरेक्टर प्ले करना, एक आदिवासी के रोल को प्ले करना? बिल्कुल चैलेंजिंग नहीं है, हमें तो मज़ा आ रहा है क्योंकि हमारे पूर्वज भी तो पहले, हम लोग भी तो पहले आदिवासी ही थे। आदिवासी से ही इंसान बने। मैं नहीं था, मैं शुरू से इंसान था। सब ऐसे ही थे स्टार्टिंग में। हाँ, सारे इंसान ऐसे ही हैं। आज मुझे यकीन हो गया, पहले शक था कि तुम जंगल से आज मुझे यकीन हो गया। कुछ डिलीट नहीं होगा, कुछ डिलीट नहीं होगा, तुमने खुद ने बोला है। मैं लेकिन सच बताई ना, मेरा जन्म इंसान के रूप में हुआ था और मैं आज भी इंसान ही हूँ। पहले लोग बंदर थे, ऐसा ही था ना। पहले बंदर जी, थे, बिल्कुल। फिर ऐसे जंगल में रहते थे, फिर दो पत्थर को ऐसे टकरा के आग जलाते थे, वैसे खाना बनाते थे, ऐसा ही था ना। तो फिर तो मैंने क्या गलत बोला? अभी मैं मतलब पता नहीं, मेरी बुद्धि मेरे को बहुत सही टाइम पे आ जाती है। इसने मुझे बुलाया था कि आप कभी घर पे आओ, मैं आपको अच्छा खाना बना। पता चला इसके घर पे जा रहा था और वो पत्थर वत्थर पीटना पड़ता मुझे, जब जाके आग जलती, चूल्हा जलता और फिर मुझे खाना मिलता। अच्छा हुआ मैं नहीं गया। मेरे घर पे गैस का वो तो समय के साथ शायद बदल लिया हो तुमने अपने आप को, लेकिन हाँ भाई बच गया मैं। तो आपका सवाल जो था कि चैलेंजिंग इसलिए नहीं है क्योंकि हमने हमारे कैरेक्टर को वैसा नहीं बदला, एकदम आदिवासी जैसे मॉडिफाई। मैं गोलू ही हूँ, ये कली ही है। तो हम लोगों ने बस उसका एक हम पे जोर ज़बरदस्ती करके ये हमें पहनाया गया है। तो बस उनका मन या उनके डर से हमने ये सब पहना है। हम ऐसा कुछ आदिवासी परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, परफॉर्म एक्चुअली वो लोग कर रहे हैं। तो बस हमें पहना दिया गया है कि भाई तुम हमारे जैसे दिखो, आपका ये अच्छा महंगा जैकेट ये हम लोगों को पसंद नहीं आ रहा है, हम नहीं पहन पाते हैं, तो आप हमारे जैसे कपड़े पहनो। तो हाँ,
बाकी सबके कैरेक्टर वही हैं, गौतम, कली, सुजाता, जगमोहन, ब्रजमोहन, दिव्यम, राधिका, सब वही के वही हैं, बस डरे हुए। कहीं ना कहीं सुजाता जी पे आपको ऐसा गुस्सा नहीं आता कि माँ हमेशा कुछ ऐसा उटपटांग चीज़ करती है जिसकी वजह से वो खुद भी संकट में आ जाती है, पूरे परिवार को भी संकट में डालती है? जी बिल्कुल, अब हम स्क्रीन प्ले पढ़ते हैं या स्क्रिप्ट पढ़ते हैं तब बड़ा गुस्सा आता है, अरे यार ये सुजाता फिर एक नया कांड, क्या करें अब, करना पड़ता है। तो हाँ, जितने प्यारे तरीके से, जितने क्रूर तरीके से वो उसको निभाती हैं हर्षिता जी, तो ये उनकी जीत है। अगर उनके किरदार से कोई नफरत कर रहा है तो ये उनकी जीत है। नहीं, ऑडियंस का उनके लिए तो बहुत प्यार है। ये तो मतलब बीच में वो बीमार थी तभी भी हमारे इस पे बहुत कमेंट्स आता था कि उनका वो कहाँ है, गायब हो गए क्या, फिर चेंज हो गए क्या। इसके लिए तो कोई शक नहीं कि उनके ऑडियंस अच्छी खासी है। भाई सबसे इस चीज़ की तो हम सबसे पहले ऑडियंस को ही धन्यवाद कहेंगे कि ऑडियंस ने इतना प्यार, इतना आशीर्वाद दिया है ना हम लोगों को, और इतना भरोसा है हम पर, तो ये उन्हें भी पता है कि हम कभी उन्हें निराश तो नहीं करेंगे। और रही बात कि आप हर एक किरदार से इतना प्यार करते हो, तो वो हम तो बस कुछ है ही नहीं, बस हम तो परफॉर्म कर रहे हैं, बाकी प्यार मोहब्बत देने वाले तो आप लोग हो, जो दर्शक हो हम सब के। बात करें शो की तो कभी ऐसा कैरेक्टर आ जाता है कि जादूगर आ गया, कभी नदी में डूब रहे हो, या फिर आज अब ये नया गेटअप आया आदिवासी का, तो कितना मज़ा आता है अलग अलग कैरेक्टर को रोल करने में, और एक कितना चैलेंजिंग होता है एक एक्टर के लिए सारी चीज़ें डील करना। बहुत अच्छा लगता है और सब कुछ बहुत इजी हो जाता है क्योंकि हमारे डायरेक्टर्स बहुत अच्छे हैं और बंसल फैमिली है बहुत टैलेंटेड। अच्छा, बेशक ये तो कहना पड़ेगा, काफ़ी टैलेंटेड है। हाँ, बंसल फैमिली जो है ना पूरी बहुत ही ज़्यादा टैलेंटेड, और हमारे डायरेक्टर्स भी। अब यही सवाल मैं आपसे पूछता हूँ, जब हमारा कोई नया ट्रैक आता है तो आपको हमारे ऐसे अतरंगी भेष देखकर और ये अतरंगी कैरेक्टर्स देख के कितना मजा आता है? बहुत मज़ा आता है, मैं तो आते ही खुश हो गया सबको देख के, हुला लुलु। हमारे सेट पे आजकल हाय हेलो नहीं होता, हुलुलुलु होता है। तो मैं ये सवाल ऑडियंस से भी पूछना चाहूँगा, आप लोग सब कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को कैसे कैसे, मतलब कैसा मज़ा आता है जब हम कोई नया गेटअप लेते हैं। जैसे राधिका के हमेशा मतलब गेटअप चेंज होते रहते हैं, जैसे कभी सरदार बन जाती है, कभी अफसर बन जाती है। मैंने इतने सारे किरदार मतलब बदले हैं इसमें कि बलराम और लक्ष्मण, हबीबी, मतलब मैं शेख भी बना हूँ, और दिव्यम का मैं एक नकली पत्नी बन के गया हूँ, राधिका भी बना हूँ। तो कहीं ना कहीं आप उसे एंजॉय करते हैं या नहीं, ये कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ऑडियंस तो हालांकि बहुत इंजॉय करती है आपके कैरेक्टर को, तभी इस शो को इतना प्यार मिल रहा है और नंबर 1 भी है शो। इस चीज़ का तो मैं मतलब हमेशा, और हमारी सारी टीम ये बोलती है कि ये ऑडियंस का प्यार है। आगे क्या ट्विस्ट एंड टर्न्स देखने मिलेगा? क्या सुजाता इन चीज़ों से बाहर निकालेगी या राधिका निकालेगी? ऑफ कोर्स राधिका ही निकालेगी। देखो दिव्यम निकालता है या राधिका, ये तो आने वाला वक्त बताएगा, आगे आने वाला स्क्रीन प्ले बताएगा। ये तो राइटर बताएंगे। ये तो राइटर साहब बताएंगे हमारे। और बाकी देखो बस ये है कि मज़ा बहुत आने वाला है। क्या पता हमें और ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़े, क्योंकि हमें जितनी दिक्कत होगी हमारे दर्शकों को उतना ज़्यादा मज़ा आएगा, क्योंकि ये ट्रैक ही कुछ ऐसा चल रहा है। हाँ जी। अपने प्यारे ऑडियंस को क्या लास्ट मैसेज देना चाहेंगे? हम अपने ऑडियंस को कहना चाहेंगे कि प्लीज़ ये सीक्वेंस तो हमारा ज़रूर 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 देखना, क्योंकि हम सब ने बहुत हार्ड वर्क किया है और आप लोगों को बहुत मज़ा आएगा। सबका अलग अलग गेटअप, अलग अलग लुक में जो लोग रेडी हुए ना, वो बहुत ही मज़ेदार है। तो प्लीज़ आप लोग देखना ना भूलें। मन अति सुंदर 7:30 बजे दंगल टीवी पर। अच्छा, मैंने एक चीज़ बोलना भूल गया, ये आप दोनों इस गेटअप पे बहुत 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 प्यारे लग रहे हो। थैंक यू सो मच। Thank you so much for your valuable time. All the best wishes for your upcoming episodes. Thank you. थैंक यू सो मच।